अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुंडिया द किचन। व्यूवर्स, आज मैं अपने व्यूवर्स की फरमाइश के गुड़ वाले मरुंडे की पिनिया बनाने की रेसिपी दूंगा। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, आपको बचपन की याद ताजा हो जाएगी। इसमें किन किन अज़ा की जरूरत पड़ेगी मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। आपने लाजमी वीडियो को देखना है, कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं करना। और जो व्यूवर्स पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली वो वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जी, ये मैंने फुलड़ियां ली हैं, इनको मैं अच्छी तरह भून लेता हूं। भूनने का मकसद क्या है ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा। फ्लेम को मीडियम रखना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाना है। ये ना हो कि नीचे से जल जाए और ऊपर से पके ही ना, इसलिए अच्छी तरह इन्हें मिक्स करेंगे हम। जी, इसे अच्छी तरह मैं मिक्स किया है। कलर देखिए चेंज हो चुका है, इसमें जो नमी थी वो सारी खुश्क हो चुकी है। आंच को मैं बंद करता हूँ। ये देखें, मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। ये बहुत क्रिस्पी हो चुकी है। ये देखें, ये आप जब चेक करेंगे ना अंदर से साउंड भी आएगा। इन्हें मैं दोबारा एक प्लेट में निकाल लेता हूँ। जी, फुलड़ियों को अच्छी तरह मैंने भून के एक प्लेट में निकाल लिया। जी, उसी कढ़ाई के अंदर मैं अब शीरा तैयार करूंगा। एक प्याली मैंने गुड़ ले लिया। आपने क्वांटिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि एक हिस्सा गुड़ हो और 2 हिस्से फुलड़ियां होनी चाहिए। इसका हम शीरा तैयार करेंगे। जी, ये देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो चुका है। इसमें हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आंच को बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे इसके मेल्ट नहीं करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे मेल्ट करेंगे तो ये बहुत ही जल्द काला होना शुरू हो जाएगा। जी माशाल्लाह, देखें कि गुड़ मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुका है। अब इसमें शामिल करते हैं घी। 2 चम्मच मैं घी इसमें शामिल कर रहा हूं। इसे पकने देते हैं। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे मजीद इसे पकने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो पिनिये हैं वो सख्त हो तो फिर ये चानी जो आपने तैयार करनी है इसे अच्छी तरह आपने पकाना है। और अगर आप नरम चाहते हैं पिनिये बने तो फिर नॉर्मल कंडीशन में ये अभी फिलहाल चानी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह, देखें चानी रेडी हो चुकी है। इसे हम चेक करते हैं। एक प्याली में पानी ले लें, इसमें आप 1-2 ड्रॉप्स डालें। ये देखें, इसे आप ये देखें इकट्ठी हो गई है। ये देखिए इस तरह ये एक बॉल्स भी बन गई है। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। आंच को आप बंद कर देते हैं। अब इसमें हमने जो भुनी हुई फुलड़ियां सी ये शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये शामिल करके इन्हें अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। माशाल्लाह, इन्हें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम बर्तन चेंज करते हैं। इन्हें मैं एक ट्रे में निकाल लेता हूँ। जी, ये प्रोसेस आपने फौरन करना है। अगर ये ठंडी हो गई तो फिर पिनियां नहीं बनेगी। पानी ले लें ठंडा रूम टेम्परेचर पे, उसमें आधा डिप कर लें ताकि ये आपको गर्म महसूस ना हो। जिस साइज की आपने पिनिया बनानी है उतना सा मटेरियल ले लें। माशाल्लाह, ये देखें ये देखें बहुत ही जबरदस्त। इसी तरह मैं सारी पिनिया तैयार कर लेता हूँ। ये आप एक हाथ में पकड़े इस तरह प्रेस करते जाएंगे तो ये गोल होती जाएंगी। ये देखें। जी माशाल्लाह, सारी पिनिया तैयार हो चुकी हैं। ये देखें बहुत ही जबरदस्त है। फीवर तकरीबन 60 से 70 रुपए खर्चा आया है और 8-10 पिनिया तैयार हो चुकी हैं। इस तरह आप कोशिश किया करें, बच्चों को आप घर में बना कर दिया करें। घर में तो एक ये होता है कि आप सफाई का भी ख्याल रखेंगे, जो मार्केट से मिलती हैं वो सफाई का भी ख्याल नहीं रखते। इसलिए आप घर में बच्चों को बना के दें। एक दफा बनाएं, बना के आप शॉपर में पैक करके रख दें, जब बच्चों का दिल करे उनको दें। और एक और बात जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताई थी कि फुलड़ियों को भूनने का मकसद ये था कि इसमें क्रिस्पीपन आ जाता है। जब मैंने उनको अच्छी तरह भून लिया उसमें क्रिस्पीपन आ गया। तो इस तरह की अच्छी अच्छी अमन फ्री यूनिक रेसिपी मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। और आपने कमेंट्स में जरूर बताना है, कोई भी रेसिपी आपको किसी रेसिपी की जरूरत हो तो आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है। इंशाल्लाह वो रेसिपी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लूंगा।
آپ نے ضرور فالو بھی کرنا ہے اور دیکھ بھی لینی ہے۔ اجازت دیجیے اپنے شیف کو اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔